जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज जो मैं देख के सिर्फ मैं ही दंग नहीं हूं, आप भी दंग हो जाओगे, क्योंकि हमारे साथ जो महाराज जुड़े हुए हैं, मतलब इनकी भक्ति मैं खुद करना चाहूंगा। क्योंकि सब कुछ तो मैं आप खुद से नहीं बताऊंगा, कुछ महादेव मतलब महाराज जी से सुनेंगे। महादेव जी को शिव भक्त आज जैसे मिला मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले जानते हैं महाराज जी के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। और अब थोड़ा बताइए अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, कि क्या आप कर क्या रहे हैं। तो ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं पथिक मुनि गुरु श्री ठाकुरदास जी महाराज, और मैं अभी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की दंडवत यात्रा कर रहा हूँ। और ऐसी यात्रा अभी तक इतिहास में मैंने तो नहीं सुनी है। यदि आप लोगों ने शायद सुनी हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 15 महीने अभी तक इस यात्रा को करते करते मुझे हो गया है, और लगातार 15 महीने से मेरी यात्रा चल रही है। और मैं डुंगरेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम ढाक, तालुका उपलेटा, जिला राजकोट, गुजरात से मैंने इस यात्रा को शुरुआत की थी। 28/10/2023 के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन मैंने शुरुआत करी। वहाँ से लगभग 130 किलोमीटर सोमनाथ गया। सोमनाथ से लगभग 230-240 किलोमीटर द्वारका से 20 किलोमीटर दूर नागेश्वर, और अभी नागेश्वर से लगभग मैं 600 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका हूँ। अभी मैं वर्तमान में, जब भैया हमको मिले तो मैं पिपलोद गांव जो दाहोद जिले के अंतर्गत आता है, तो पिपलोद में ही बस भैया हमारे गुरुद्वारे पे बैठे हुए थे और मैं आराम करके निकला। मैंने देखा कि यस, एक शिव भक्त की साइकिल खड़ी हुई है। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि एक शिव भक्त को हमारी कुटिया में आने के लिए और हमको जगाने के लिए उस समय आराम कर रहा था। हो सकता है भैया ने सोचा हो कि क्यों हम महाराज जी को नींद में डिस्टर्ब करें, तो एक जगाने के लिए, शिव भक्त को जगाने के लिए इनको सोचना पड़ा। तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर मैं गया। मैं को चलिए भैया, ऐसा नहीं है, आप तो कुटिया हमारी, आइए पावन करिए। क्योंकि एक शिव भक्त ही शिव भक्त की दर्द जी, और कैसी कैसी शिव भक्तों के साथ परीक्षाएं होती हैं, उस चीज को तो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो बस भैया मुझे आज मिले तो मैंने निवेदन किया भैया से कि नहीं, आज तो हमारी कुटिया में ही विश्राम होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही अवसर मिलता है अभी वर्तमान में कि कोई शिव भक्त ऐसे यात्रा करते हुए निकलता हो और हमें सेवा का लाभ मिलता हो। तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ भैया का, जो कि आज मेरी कुटिया को पावन किया इन्होंने, और साथ में आज रुकने का अवसर प्रदान हो रहा है। इसीलिए मैंने कुटिया में स्पेशल 3 लोगों की सोने की व्यवस्था करी है। देखिए जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ पर भी सो सकते हैं, और एक ये जो जगह है इसको भी हम नीचे करके यहाँ सो सकते हैं, और इमरजेंसी में नीचे यहाँ पर चौथा व्यक्ति भी सो सकता है। यदि कोई कहते हैं ना, यदि बंगले बड़े हैं और दिल बड़ा नहीं है तो बंगले का कोई मतलब नहीं, वहां कोई भक्त आएंगे ही नहीं जी। लेकिन यदि आपके पास कुटिया है, झोपड़ी है और दिल बड़ा है, क्योंकि हमने नर्मदा परिक्रमा में ऐसे बहुत सारे अनुभव किए हैं कि लोगों के पास झोपड़ी होती है, सुल्पानेश्वर की झाड़ी में झोपड़ी होती है, फिर भी वहां 4-4, 5-5, 10-10 परिक्रमावासी रुकते हैं। तो बस दिल बड़ा होना चाहिए रोकने के लिए। भले हमारे पास व्यवस्थाएं भले सीमित हों, हमारे पास सीमित व्यवस्थाएं हैं, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो रूम है वही 6x8 का ही है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि महाराज जी को अगर जो इन्होंने बताया कि मतलब इनको डिस्टर्ब ना कर हो जाए या परेशान ना हो जाए, इसलिए मैंने आप नहीं आ पाया, यहाँ नहीं आया इनको देखकर। तो महाराज जी सच में बता रहा हूँ, महादेव का आप भी, आपसे झूठ मैं बोल ही नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बाबा जी की ना गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी मुझे नहीं दिखी, आपकी गाड़ी मुझे नहीं ये दिखी। मुझे भी अचंभव की बात है सच में। अब मुझे, क्योंकि 30 किलोमीटर लगातार मैं साइकिल चला के आया हूँ, तो इतना थका हुआ था कि मैं बस बैठा हुआ होता है, क्योंकि मेरे को भी साइकिल का अनुभव है। क्योंकि हमने नर्मदा परिक्रमा 51 दिन में साइकिल से परिक्रमा की, तो मेरे को भी पता है कि थकावट में व्यक्ति को
नहीं दिख रहा था। और हो सकता है कि आपका मन भगवान में लगा हो, जी, हो सकता तो है। बस फिर जब भगवान में मन लगता है ना, फिर इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं दिखा सच में, वरना क्योंकि हम भी जब भी यात्रा करते हैं, कभी कभी कोई पीछे से बुला रहा होता हमको पानी पिलाने के लिए या फिर चाय नाश्ते के लिए, तो कभी कभी हम भी अपना भजन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो हमें भी सुनाई नहीं देता जी, बस फिर अचानक वो सामने आता है महाराज जी को सेवा। बस वही आपको देखा तो मेरी आंखें अचंभित रह गई। जब मैं इनके पास आया, इनकी कुटिया को देखा, तो मैं अचंभा रह गया। हर एक तरह से मतलब मेरे मुंह से निकला, है ये भी होता है, ऐसा भी होता है। और सच में दंडवत, थोड़ा सोचो, दंडवत मतलब पूरे भारत की एक तरह से परिक्रमा हो जाती है ये तो। भारत की क्या, मैंने बहुत सारे यात्रियों को देखा है, कोई लिखता है 15,000 किलोमीटर, कोई लिखता है 20,000 किलोमीटर, कोई लिखता है 30,000 किलोमीटर। मैं एक अनुष्ठान, एक साधना में हूँ, और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार लगा करके भी कुछ चीज को बोलना, अतिशयोक्ति अलंकार मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर भी बोलना जी, एक प्रकार का अपराध होता है। जी बिल्कुल। तो मैंने गूगल मैप में सोमनाथ से नागेश्वर कितना है, द्वारका कितना है, नागेश्वर कितना है, नागेश्वर से उज्जैन कितना है, उज्जैन से ओमकारेश्वर कितना है, गूगल मैप में मैंने पूरा मैपिंग करके, बाई कार रूट जो है, पैदल का नहीं, कार का रूट जो है उसको मैपिंग करके, और मैंने बकायदे लिया तो 9,700 किलोमीटर के आसपास कुछ आ रहा था। तो राउंड फिगर मैंने 10,000 किलोमीटर किया हुआ है। और वैसे तो मेरी यात्रा तो और भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि पहले मैं एक बार दंडोत यात्रा करके जाता हूँ, फिर उसके बाद कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो पैदल ही वापस गाड़ी लेने के लिए आता हूँ। और गाड़ी तो अभी मेरे पास लगभग 3 महीने से है। पहले मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, उससे पहले मेरे पास 6 महीने तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा एक थैला होता था जिसमें कपड़े वगैरह रखे होते थे, पूजा पाठ का सामान, और तब भी मेरी यात्रा चलती थी। परमात्मा उस समय भी भक्तों को भेजता था कि बोले जाओ व्यवस्था करो भाई, वो करते थे। और करते 2-2 4-4 दिन मैंने एक जगह रुकता था। फिर उसके बाद जब परमात्मा को पता चला कि अब छोड़ने के लिए दिक्कत होगी, तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर दी। और मैंने गाड़ी पहले भी बना सकता था, लेकिन मैं पहले गाड़ी इसलिए नहीं बनाया क्यों, मैं 1 साल तक ये देखना चाहता था। इस गाड़ी के मैंने खुद ने 4 डिजाइन बनाए थे। अभी जैसे बिस्तर यहाँ है, ये बिस्तर पीछे एक बनाया था मैंने कि चलो उधर बनाते हैं, लेकिन उसमें मेरा बड़ा बिस्तर तो हो जाता, 4x6 का बिस्तर तो बना सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि हर व्यक्ति को अपना सेपरेट आसन होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कोई व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, तो सेपरेट आसन। मैं इसमें लेटरिन बाथरूम भी बना सकता था। लेटरिन बाथरूम में क्या है, पानी ज्यादा लगता है, उसका मेंटेनेंस, और यदि कहीं पानी लीक किया तो पूरी गाड़ी खराब हो जाती है। और हमारी यात्रा सिर्फ और सिर्फ 20% भी हमारी शहर और गांव में से नहीं जहाँ होती, सिर्फ 20% ही मिलेंगे, बाकी तो जंगल ही मिलेगा। जंगल और सिटी कहीं होती है तो वहाँ पेट्रोल पंप होते हैं, होटल होते हैं, या कोई मैदान वगैरह होते ही है, तो हम लोग वहाँ, और नहाने धोने के लिए अपना बस बाल्टी पानी भरा, क्योंकि हमने 130 लीटर पानी की व्यवस्था करके रखी गाड़ी में, कि कोई भी शिव भक्त आए तो कम से कम आए तो कम से कम थकान दूर करने के लिए कम से कम पानी से तो नहा तो आराम सके। के बाद 2-3 दिन अपना भर लेते हैं पानी, और बस चल रहे धीरे 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 मौज से, परमात्मा की कृपा से। ना किसी की यहाँ मांगना, ना किसी की यहाँ, कोई प्रेम से बुलाता है तो जाते हैं। प्रेम से यदि नहीं बुलाता है तो कोई बात नहीं, अपना यात्रा करते हैं, तो बस महादेव महादेव करते हैं, आराम से ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और चलते रहते हैं जी। और सच बताऊं पंडित जी, मतलब महाराज जी, मेरे तो जीवन सच में मेरे धन्य हो गए कि आप जैसे साधु महात्मा से मैं मिल पा रहा हूँ। ये मेरी किस्मत बोलिए, महादेव का आशीर्वाद बोलिए, कुछ भी बोलिए। हाँ, महादेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर सच में पर्सनली बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो बहुत ज्यादा है। शायद मेरे पास है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक दिन की बात, घटना बता रहा हूँ मैं आपको जी, कि जो मैं आगे शिवलिंग रखता हूँ, ये नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है। अच्छा। ये देखिए, ये नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है, और इसकी जो संरचना है वो कैलाश पर्वत की जैसी है। अच्छा। हाँ, आप गौर से देखिए, मैं तो कैलाश गया हूँ इसलिए मेरे को अच्छी तरह से याद है। एक दिन मैं सुबह सुबह बिल्कुल आ रहा था, तो रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल वाला आया। मेरे को उसकी लाइट इतनी डिम थी कि मेरे को भी नहीं दिखा और उसको भी नहीं दिखा। अचानक आया तो महादेव को मैंने ऐसे रखा, अब महादेव के ऊपर टायर इसमें गया और ये उछल करके बीच रोड में, और उधर से आया ट्रक, महादेव हमारे ट्रक के नीचे आया। देखिए पूरा का पूरा मैंने ये बना के रखा था ऐसा, तो यहाँ का पूरा पूरा निकल गया। अच्छा। महादेव भी खंडित नहीं हुए, और ये इसका जो लोहा लगा हुआ था, जो एमसी लगी हुई थी, वो निकल गई। तो कभी कभी महादेव अपनी खुद की जो मेरे ऊपर आने वाली होती है ना घात, उसको खुद अपने ऊपर भी ले लेते हैं।
क्योंकि मैं सुबह-सुबह यात्रा करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं होता। ये रात में ये लाइट होती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइट है जो मेरे पीछे जलती रहती है और बस इसको मैं ऐसे इतनी जला के रखता हूँ अच्छा, ताकि पीछे से आने वाले लोगों को, लेकिन पता उस दिन चले। रॉन्ग साइड से व्यक्ति आ रहा था। जी, जी। हाँ, हुँ, अब उसका भी कुछ न कुछ महादेव मेरे को बुद्धि देंगे और उसका भी कुछ न कुछ उपाय करूँगा। हुँ। तो बस ऐसे चमत्कार तो कितनी बार दिखाते रहते हैं। तो एक बार थोड़ा-सा छूने हाँ, कर बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, आप लोग भी देखो, ये कैलाश पर्वत के जैसा है इनकी ये संरचना। नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं, इसको बाणलिंग भी कहते हैं। ओके, हाँ, और स्वयं स्वतः प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। ये 6 साल से मेरे पास रखे हुए थे, लेकिन महादेव की कृपा अभी हुई, 1.5 साल पहले। बोले नहीं अब तुम हमारे साथ ही चलोगे, अब कहीं भी चलोगे तो। बस चल रहे हैं धीरे, धीरे, धीरे और लगभग मैंने जो कैलकुलेशन किया इस यात्रा का, हुँ, हुँ। तो कम से कम 12 साल लगेंगे। 12 वाह! साल के पहले तो यात्रा पूरी ही नहीं होगी, किसी भी कारण पर। हुँ। क्योंकि मैं अकेला हूँ। हाँ, वर्तमान हो सकता है महादेव की कृपा हो जाए, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो जी, पत्ता जी। भी नहीं हिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो चाहें तो 5 साल में भी करा सकते हैं। हुँ, लेकिन एक लॉजिक हुँ। कि भाई इतने किलोमीटर है और हम इतना चलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम डेली चल सकते हैं। 365 दिन होते हैं, उसमें हमारा पंचध्वनि का अनुष्ठान भी होता है, पंचध्वनि साधना भी होती है। तो 41-50 दिन उसमें निकल जाते हैं। फिर कहीं थकान लग गई, कहीं बारिश है, कहीं बीमार हो गए, तो उसमें तो मैंने एक अंदाजा लगाया था कि 300 दिन में लगभग चलूंगा हुँ, और एवरेज किलोमीटर 3 किलोमीटर का तो आ ही जाएगा। मान लो हम 4.5 चल रहे हैं, कभी 4 चल रहे हैं, कभी 3.25 चल रहे हैं, तो कभी ना चले तो 3 किलोमीटर के एवरेज आएगा। तो लगभग एक साल में 800-900 किलोमीटर के हिसाब से मेरी यात्रा होगी अच्छा। और उस हिसाब से मैंने 12 साल का कैलकुलेशन किया हुआ है और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हर जगह की भौगोलिक जी, परिस्थिति बिल्कुल, बिल्कुल। हैं, हुँ, अलग-अलग होती है। हुँ, अब मैं अभी उत्तर भारत में जाऊँगा, बिहार और यूपी वाले जो मित्र हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ कोहरा कितना अच्छा पड़ता है। आइए ना सर हम बिहार में कोहरा कितना अच्छा पड़ता है। जी, दिन में कभी-कभी तो 1-1 हफ्ते तक तो दिखाई नहीं देता दिखाई कुछ, तक नहीं देता। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। व्यक्ति 50 मीटर दूर तक भी नहीं देख पाता जी, है। नहीं दिखता। सही बात है जी, ना? बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ की अलग परिस्थिति है हुँ, और रामेश्वरम साइड जाएँगे, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा हैं? बारिश होती है। जब उत्तराखंड में हम जाएँगे, हाँ, तब वहाँ ठंड और वहाँ तो नाले बहुत हैं। हाँ, हाँ। उन बिल्कुल बर्फीले नालों से हमको जाना पड़ेगा। कैसे-कैसे मैं खुद सोच करके कैसे जाऊँगा, लेकिन बस वहाँ जाएँगे तो कुछ न कुछ कुछ परमात्मा होगा, करेंगे। होगा, हैं? बिल्कुल होगा सर। लेकिन बस ये है कि हमें अब मेरी जो साधना है, इसमें भले शरीर 1-2% काम ना करे, तो चलेगा, लेकिन मन करना चाहिए। हमेशा 100% भक्ति में लगा रहना चाहिए और श्रद्धा पूरी महादेव पर ही रहनी चाहिए। यदि श्रद्धा से यदि 1% भी हम डगमगाए, तो वहीं पर जो कुविचार हैं हमारे, वो हमारे मन में हावी हो जाएँगे और आपको नए-नए बहाने देंगे। अरे छोड़ो यार, कहाँ तुम इसमें पड़े हो? हुँ, कुछ और कर लो, बैठे आश्रम बना के कर लो। अभी भी मेरे को लोग पीछे मिलते थे। यहाँ गुजरात में एक रीति-रिवाज है कि कोई व्यक्ति जाता तो यहाँ कहते हैं ऐसी एक रीति-रिवाज है। हुँ, हालाँकि यह कुप्रथा है, हुँ, यह हुँ, प्रथा अच्छी नहीं है। हुँ, हुँ, किसी की भक्ति और किसी की साधना में विघ्न बनना हुँ, हुँ। एक इतिहास में कभी भी अच्छा नहीं रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो यहाँ लोग कहते हैं तुम्हारी बाधा पूरी कर दो। हुँ, हुँ। मतलब ये जो तुम कर रहे हो, किसी न किसी मान्यता से कर रहे हो कि कुछ न कुछ मन में रखा होगा कि जी। महादेव हमको मिलें, ये दें, वो दें। हुँ, तो बोले तुम्हारी बाधा पूरी होगी, तुम जाओ। अरे उस व्यक्ति को एबीसीडी भी कुछ नहीं आती भक्ति की। वही व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हारी बाधा पूरी हो गई। कभी-कभी लोग मिलते हैं, बोले महाराज ये लो 10 रुपए तुम्हारी बाधा पूरी कर दो। बोले हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं। तो हमारा जो संकल्प है वो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में टूटने वाला तो है नहीं। हुँ, हुँ, क्योंकि हमने बहुत विचार कर, कुछ लोग बोलते हैं महाराज आप गाड़ी से यात्रा पूरी कर लो। हुँ, हुँ। तो हम उनको कहना चाहते हैं हम गाड़ी से भी चल रहे हैं, परमात्मा ने आपकी सुन ली। हमारे पास गाड़ी भी है, हम बिल्कुल, गाड़ी से भी यात्रा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो व्यवधान बनने के लिए भी अनेक प्रकार के लोग मिलते रहते हैं। जी, रास्ते में हमको नरक जैसा भी कभी-कभी अनुभव होता है। बिल्कुल। कहते हैं गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन लिखा हुआ है हुँ, हुँ। कि जब एक मैंने शास्त्र में पढ़ा था, एक राजा थे, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा। वो राजा को इतने अच्छे उनके पुण्य थे कि उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होनी थी। अच्छा। लेकिन एक ऐसा पाप था, उस पाप के कारण उनको जो स्वर्गलोक का रास्ता था, वो रास्ता अब नरक लोक होके जाना था उनको।
अच्छा। हाँ, हम्म। तो जब नरक जा रहे थे ना, तो पीड़ा वाले लोग, कैसे कैसे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बदबू आ रही है, सड़न हो रही है, कड़ाही में खोलाया जा रहा है लोगों को, सुइयां चुभ जा रही हैं। तो जब वो राजा जा रहे थे तो लोगों ने कहा, हे राजन, आप थोड़ा देर रुक जाओ, आपके यहां से निकलने मात्र से जो आपको शरीर को छू करके शीतल वायु आ रही है ना, सिर्फ वो शीतल वायु से हमको शरीर बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप रुक जाओ। तब उन राजा ने कहा यम दूतों को कि हे भाई, इन लोगों को तुम जाने दो। बोले इनके पास इतने पुण्य नहीं है कि ये स्वर्ग जा सकें, ये पापी लोग हैं। तो उन्होंने संकल्प करके अपने सारे पुण्य उन पापी जीवों को दे दिए। बस जैसे संकल्प पूरा हुआ, वैसे पापी लोग सब चले गए स्वर्ग लोग। अब फिर वहां तुरंत भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आते हैं, राजन को बोले, राजन बैठिए और चलिए आप बैकुंठ लोग। तो कहते हैं ना, कभी कभी हमको पुण्य भी अपने दान करने पड़ते हैं। तो ये कहानी मैंने इसलिए बताई आपको, क्योंकि मैं जब रास्ते में चलता हूँ, तो आप भी चलते हैं, आपको भी पता होगा, बिल्कुल। कभी कभी कोई गाय रास्ते में मरी हुई मिल जाती है, जी हाँ, कभी कोई सुअर मिल जाता है जी, कभी कुत्ते मिल जाते हैं, कोई ना कोई जानवर रास्ते के बिल्कुल बगल में मिलता है। बिल्कुल मिलता है। चलिए, आप साइकिल से थोड़ा स्पीड से नाक बंद करके जा सकते हैं, जी हाँ। पैदल वाला है वो दौड़ के जा सकता है, नाक बंद कर सकता है। हम तो दंडवत कर रहे हैं, हम तो एक हाथ से नाक भी बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक हाथ हमारे महादेव को होता है, फिर हाथ से उठना पड़ता है हमको। अब वो कीड़े भी घूम रहे हैं, बदबू भी आ रही है। तो ऐसा कितनी बार मेरे को अनुभव हुआ। लेकिन कहते हैं ना, गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याविर्मत्य कामा अद्वैंदर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त पूर्णा पद्मम दयंत। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मान मोहन से रहित हो गया हो, सुख और दुख से, हम फूल की खुशबू तो सूंघना चाहते हैं, लेकिन जब बदबू आती तब भागना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति बदबू में भाग रहा है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, उसको भी साक्षी भाव से हमको देखना पड़ेगा। तो बस हम भी देखते हैं साक्षी भाव से, कभी कभी तो लगता है उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम इतने बड़े साधक नहीं हैं। अभी तो हमने साधना के जीवन में छोटे बच्चे हैं, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, अभी तो पहला कदम भी नहीं बढ़ाया हमने। तो कभी कभी ऐसा नरक जैसा जीवन भी हमको देखना पड़ता है, लेकिन बस ऊपर वाली कृपा है, आ गए किसी न किसी तरह, बिल्कुल धक्का मार के भगवान देखो ले जा रहे हैं। लगभग अभी 1000 किलोमीटर में थोड़ा ही किलोमीटर बचे होंगे, कम 1000 किलोमीटर के लगभग यात्रा पूरी होने वाली है। दंडवत। और आगे भी चल रही है यात्रा, और जैसे जैसे भी यात्रा चलती रहेगी वैसे वैसे लोगों को अपडेट भी मिलता रहेगा, मेरी यात्रा कहाँ पहुंची कहाँ नहीं पहुंची। मैं अपने कभी कभी इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल में कभी कभी अपडेट करता हूँ। वैसे मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है अपडेट करने का जी, कभी कभी कर देता हूँ। और मैं महाराज जी का जो डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक सब दे दूंगा। मैं कहूँगा कि जाइए, महाराज जी को आप देखिए, क्या है, कहाँ है, कैसे है। वैसे मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं खुद धन्य हो गया, और आप भी धन्य हो जाइए। अगर आसपास हैं आप व्यवस्था करवा सकते हैं रुकने की महाराज जी की, तो आप बिल्कुल करवाइए। नंबर दे दूंगा मैं अपना, फिर मेरे से आप महाराज जी का ले लेना, क्योंकि अगर महाराज जी का नंबर मैं दूंगा तो महाराज जी को लोग बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, और मैं नहीं चाहता ये चीज़। तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं महाराज जी का नंबर आपको दे दूंगा। लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि भले आप रास्ते में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मत दो किसी भी यात्री को। यदि यात्री जा रहा है तो प्रेम से एक गिलास पानी पूछ लो। जी बिल्कुल। यदि भोजन का टाइम है तो आप भोजन पूछ लो। हाँ, क्योंकि पैसे से कभी किसी की संतुष्टि नहीं हो सकती। आप 10 देंगे, 50 देंगे, 100 देंगे तो 1000 मांगेगा, 2000 मांगेगा। लाओ, जितना भी लाना है लाओ। पैसा ऐसी चीज होती है। लेकिन यदि आप अपने सामने यदि उसको बैठा के भोजन कराएंगे ना, तो 1 रोटी का भूखा होगा तो 1 ही खाएगा, 2 का भूखा होगा तो 2 ही खाएगा, और 4 का भूखा होगा 4 ही खाएगा। बाद में बोलेगा बस अब नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं खा सकता। आप जबरदस्ती भी करोगे तो ही बोलेगा नहीं अब मैं नहीं खा सकता। तो कोई भी यात्री हो, मैं नहीं, कोई भी यात्री हो, प्रेम से पानी जरूर पूछ लेना। क्योंकि कहीं कहीं का मैं इस इलाके से निकल रहा हूँ, तो यहाँ पर लोगों को देखा मैंने, लोग 10 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन पानी नहीं पूछते। हालांकि हमारे पास पानी की व्यवस्था 2 लीटर की पानी हम सुबह सुबह लेके चलते हैं,
तो कभी कभी गर्मी होती है ज़्यादा तो ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जब तक यात्रा करते 6 घंटे कोई पानी वाला मिलता ही नहीं है जी हालांकि परीक्षा तो होती है जी हाँ, हैं? बिना परीक्षा महादेव के इनको मिलेंगे। महादेव को पाना इतना आसान तो यदि है ना। महादेव को पाने में यदि हमको 10 सिर भी कुर्बान करने पड़े और महादेव मिल जाए तो भी सस्ता सौदा है, बिल्कुल महंगा बिल्कुल। कोई नहीं है। जय हो। हैं? हमारे महादेव एक लोटे से प्रसन्न यदि होते ना, होते हैं ऐसा नहीं है लेकिन हर किसी के नहीं, यदि एक लोटे से प्रसन्न होते ना महादेव, लोग बोलते हैं महादेव भोले भाले एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान विष्णु को अपनी आंख नहीं दान करनी पड़ती। अब मेरे को ये कहानी याद आई तो मैं आपको जरूर सुनाना जी बिल्कुल चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बड़ी रोचक उन से भक्तों के लिए है जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बस तुम इतना भी कर लोगे तो हो जाएगा। कहते हैं यदि नियम लिया है तो उसको पूरा करना पड़ता है जी। संकल्प लिया है तो उसको पूरा करना पड़ता है। एक बार भगवान विष्णु ने महादेव को 1008 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया, 1008 कमल, क्योंकि वो इस अनुष्ठान में थे। कमल चढ़ाना शुरुआत हुई, इंद्रदेव ने एक कमल चोरी कर लिया। अब आप सभी जानते हैं कि महादेव और विष्णु भगवान का संबंध कैसा है, एक दूसरे को दोनों हृदय में रखने वाले। कहते हैं ना राम ही जिसके ईश्वर हैं, या फिर राम ही जिनके ईश्वर हैं। तो चाहते तो वो एक कमल ना चढ़ाते तो कोई बिगड़ नहीं जाता उनका, नहीं बिगड़ता। चलो भाई वो दोनों मित्र हैं, दोनों की समान पदवी है, एक पालन हरता है तो एक संहार करता है, लेकिन नहीं, वहां वो भक्त के रूप में आए, वो नियम पूरा करना पड़ेगा। अब कमल नहीं क्या करेंगे, भगवान विष्णु ने अपनी कमल जैसी जो नेत्र है ना उसको निकाल करके शिवलिंग में चढ़ा दिया और प्रकट हो गए शंकर भगवान को वर मांगो। तो याद रखना महादेव हमारे इतने भोले हैं कि एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, एक धतूरे से भी प्रसन्न हो जाते हैं, भांग से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो रावण के 9 शीश चढ़ाने पर भी प्रसन्न नहीं होते, शीश भी स्वीकार कर लेते हैं। तब जाकर वो प्रसन्न होते तब जाके प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यदि भोलेनाथ की भक्ति में यदि एक शीश क्या 10 शीश भी हाजिर कर दिए ना और फिर भी भोलेनाथ मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, उनकी भक्ति मिल जाए तो भी बड़ा सस्ता सौदा है। इसलिए भोलेनाथ की भक्ति मेरे को अच्छी लगती है और मैं किसी भी भक्त को किसी भी देवता की भक्ति करने के लिए बाध्य तो नहीं करता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रुचि है। कोई कृष्ण को पूछता है, कोई विष्णु को पूछता है, कोई राम को पूछता है, कोई शिव को पूछता है। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी भक्ति पाखंड से रहित होनी चाहिए जी, हमारी भक्ति ढोंग से रहित होनी चाहिए। भक्ति अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं। यदि हम मंदिर में जा करके वहां फोटो खिंचवाते हैं, एक दिन वहां भक्ति करते हैं और फिर बाद में आप घर में भक्ति नहीं करते, घर में भगवान को भूल ही जाते, नाम ही नहीं लेते, आराम से 12 बजे जगते हैं, तो ऐसी भक्ति को हम पाखंड रूपी भक्ति ही कहेंगे। हाँ, फोटो खिंचवाना कोई गलत बात नहीं है जी, लेकिन आपकी एक नियमावली होनी चाहिए कि भाई हमारा यह नियम है, यदि हम भगवान शिव का मंत्र जाप करना है तो डेली करना है, या किसी भी देवता का। सिर्फ शिवलिंग के सामने ऐसे बैठ करके रील बना लेने से सिर्फ भक्ति नहीं होती, बाद में भी आपकी वही भक्ति होनी चाहिए। चलो रील तो आपने पोस्ट कर दी, लेकिन आपकी बाद में भी आप वही ध्यान होना चाहिए। तो भक्ति में पाखंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति में पाखंड है तो आप शिव को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाकी हमारे संतों में कहावत, साधक है ना, साधक के जीवन में कितनी परीक्षाएं आती हैं, तो बुरी चीजों से तो निकल जाता है बेचारा, वो अच्छी चीजों में फंस जाता है, लेकिन उन बाधाओं से भी निकालने वाले मेरे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई हैं। 19 साल हो गए मेरे को साधु जीवन में, सोच लो 19 साल। जब मैं 16 साल का था तब घर से निकला था। आप मेरे माता पिता की फोटो आप देख सकते हैं, बैनर में हमारे है जी। क्यों है? क्योंकि मैं घर से माता पिता से छिप करके साधु नहीं बना, माता पिता के आशीर्वाद से। और इस यात्रा को शुरुआत करने से पहले भी मैं घर गया था और माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेके आया था। अभी आपकी
एज कितनी हो जाएगी? अभी मेरी एज वर्तमान में 35 साल पूरी होगी, 36वां चल रहा है। इनसे ज्यादा बूढ़ा तो मैं लग रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आपसे ज्यादा बूढ़ा मैं लग रहा हूँ। तपस्या। तो परमात्मा की कृपा है। और अभी तक मैं 15 महीने में बीमारी की वजह से एक भी दिन यात्रा बंद नहीं रही, बीमारी की वजह से। हाँ, शरीर दुखता है, ऐसा नहीं है, जी। जब मेहनत करते हैं शरीर दुखता है, रात को सो जाते हैं, ठीक हो जाता है। गोलियों का डब्बा डॉक्टर ने दिए पूरा भर करके, मेडिकल किट बना के दी, अभी तक बेचारी उपयोगी नहीं हुई। तो बस चल रही धीरे धीरे यात्रा। बाकी बहुत सारी बातें हैं जिन पे गौर करने वाली बात है। तो भाई यही बोलूँगा, रील बनाने में बस मत रहो, रील वाली भक्ति मत करो, अध्यात्म की ओर जुड़ो। महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी अभी और भी सीखूंगा, ऐसा नहीं कि अभी एक वीडियो बना दिया तो बस बात खत्म, ना, बहुत सारी वीडियोस बनेगी। साथ में हूँ अभी, देखते हैं कब तक रहते हैं, महादेव कब तक चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव।